कितने देखे थे हम लोगों ने? बोले सर ये तो बनेगा लेकिन दिखेगा नहीं हमको, ये मतलब अचीव नहीं हो पाएगा। 1 मैक्सिमा, 2 मैक्सिमा, 3 मैक्सिमा, 4 मैक्सिमा, 5 मैक्सिमा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले फिर हमने देखा कि tan थीटा बराबर, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे बात कर रहे हो तो tan थीटा बराबर सब परपेंडिकुलर y बाई डी भी लिख सकते हो आप। मैं हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर y बाई डी। तो यहां से हमने बनाया मान लोड का कंसेप्ट। बोले मान लोड का कंसेप्ट क्या? मैंने कहा भाई देख, हम पूरी इस सवाल में सारा खेल इसी बात पे खेल देंगे कि डेल्टा x बराबर है d cos थीटा और tan थीटा बराबर है y बाई डी। मैंने कहा हाँ भैया। बोले यहां से अब हम किसी भी y पर लोकेशन निकाल सकते हैं, सॉरी किसी भी y पर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। हम ये बता सकते हैं भाई साहब किस जगह इंटेंसिटी कितनी होगी। बोले कैसे? मतलब तू खुद बता किस जगह इंटेंसिटी चाहता है। सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि d की वैल्यू 3 लैम्डा है और कैपिटल D की वैल्यू सपोज 1 मीटर है। ये ले, मैंने ये डेटा दे दिया एग्जांपल के तौर पे, ठीक। और मैं चाहता हूं यहां पर क्या चाहते हैं भैया, क्या चाहते हैं यहां पर? सर डी की वैल्यू भी दे दी, इसकी वैल्यू भी दे दी। मैं चाहता हूं कि चल सर मैं सपोज मैं ये चाहता हूं कि सर यहां पर y बराबर √3 डिस्टेंस, जब जहां पर y बराबर √3 मीटर दूरी पर बता दो इंटेंसिटी क्या होगी। मैंने y कोऑर्डिनेट दे दिया यहां से। बोले यहां से √3 डिस्टेंस ऊपर चले जाओ आप। ये सब हमें नहीं पता कहां मैक्सिमा कौन सा मिनिमम है, तो लल्लू लल्लू सवाल हो गए जेईई मेंस लेवल के, ये तो कोई भी कर लेगा। मुझे तो ये बता दो किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर ये डिस्टेंस √3 मीटर है, मुझे बता दो यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी। ये बता दो आप तो मुझे, किसी भी जगह पर इंटेंसिटी बता दो एग्जैक्ट, बढ़िया वाली इंटेंसिटी कितनी होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं यहां से मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। क्या किसी भी जगह पर मुझे इतना बता दे, अगर y गिवन कर दिया, y गिवन कर दिया तो क्या तू थीटा निकाल सकता है? बोले हाँ सर थीटा आ जाएगा। सर y गिवन कर दिया तो tan थीटा आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, y गिवन कर दिया तो मेरे भाई क्या निकल के आ जाएगा? बोले y गिवन कर दिया तो tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा आ गया तो cos थीटा आ जाएगा, और cos थीटा आ गया तो डेल्टा x आ जाएगा, और डेल्टा x आ गया तो डेल्टा फाई आ जाएगा, और डेल्टा फाई आ गया तो इंटेंसिटी आ जाएगा। इसी को हमने बोला था मान लोड। मारी क्या बोला था हम लोगों ने इसको? मान लोड। बोले इसके लिए सॉल्व करके दिखा दो। मैंने कहा आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। अगर y की वैल्यू मैं √3 पुट कर देता हूं यहां पर, तो देख y इज √3, d इज 1 मीटर, √3 मीटर 1 मीटर, tan थीटा बराबर √3, इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 60 आप पुट कर दे, डेल्टा x बराबर आ जाएगा d cos 60। अब d की वैल्यू कितनी है? 3 लैम्डा, cos 60 कितना होता है? हाफ, तो डेल्टा x कितना आ गया? 3 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इसका मतलब इस जगह पे इंटेंसिटी 0 होगी, यहां पे डार्क बनेगा, यहां पे डार्क बनेगा। लेकिन ये तो आसान सवाल था, ये तो हर जगह डार्क नहीं बनेगा। मान ले y की वैल्यू में 1/√3 दिया होता, मैंने कहा चल ठीक है, ये तो आसान सवाल था। तो ये बता y बराबर 1/√3 मीटर पर इंटेंसिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे ठीक है, बोले y की वैल्यू 1/√3 पुट कर दो। तो यहां जैसी पुट करोगे आप y की वैल्यू 1/√3, मैंने कहा पुट कर दो यहां पर 1/√3 इंटू 1, तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो इसका मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री। मैंने कहा करेक्ट है। बोले थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहां पुट कर दो। बोले हाँ गुरुजी यहां पुट कर देंगे। तो डेल्टा x बराबर क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा इंटू cos 30 कितना होता है? √3/2, तो डेल्टा एक्स आ गया, और डेल्टा एक्स आ गया तो डेल्टा फाई आ गया। कैसे डेल्टा फाई आ गया? बोले सर डेल्टा एक्स बटे लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। दैट मींस डेल्टा एक्स की जगह मैं ये पुट कर दूंगा यहां पर 3√3 लैम्डा बाई 2 बराबर, और नीचे एक लैम्डा ये आ गया बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। तो देख लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, डेल्टा फाई बराबर निकल के आ गया 3√3 पाई। तो इसका मतलब मेरे को इंटेंसिटी पता चल गया। बोले इंटेंसिटी कितनी होगी? बोले I बराबर 4I0 स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। फाई की जो भी वैल्यू आएगी यहां पर वैल्यू पुट कर दो। थोड़ी सी आईआईटी में एडवांस में वैल्यू गिवन होती है, अगर ऊपर वैल्यू आता है एंगल तो वो वैल्यू गिवन कर देगा, चुपचाप आपको इंटेंसिटी पता चल जाएगी। ये चीज बेटा समझने की है। अगर इस लेवल पर आप खेल रहे हो, बिलीव मी, इसके बाद आपको सारे सवाल बहुत ही चूरन और बहुत ही आसान लगने वाले। अक्सर ये सवाल किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में या अच्छी बैच में आप देख लीजिएगा, ठीक है, जब भी ये सवाल कराया जाता है लास्ट में कराया जाता है, ठीक है, लास्ट में कराया जाता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं ये बाईडीएससी करा दिया तो उसके बाद ये सबको डाइजेस्टेबल होता है, ठीक, और ये थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हम इसको पहले कर रहे हैं, और हमारे से पहले करने का एक मकसद है। बोले क्या? ताकि जो मेन है बाईडीएससी वो आसान लगे, ठीक है, जिससे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं वो आसान लगे। लेकिन ये सवाल मेरा ऐसा मानना है कि जेईई एडवांस 25 में टपक सकता है प्रॉपर डेटा के साथ, यस, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ ये टपक सकता है, और सारी कहानी बस 2 लाइन पर टिकी हुई है, डेल्टा एक्स बराबर डी cos थीटा, tan थीटा बराबर y/d, खत्म, इसी पर ही, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है, जब आप कॉलेज में पहुंचोगे तो आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे।
ठीक है, हम लोगों ने किया था फर्स्ट ईयर में ही किया था, फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में ही एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, बड़ा मजा आता था कॉलेज में करने पर। तो देख मेरी बात सुन ध्यान से, अभी नोट्स बिल्कुल मत लिखना, ठीक है, बिल्कुल नोट्स मत लिखना, मुझे एक बार फ्लो में चलने दे और फ्लो में बढ़िया तरीके से तू समझ, ठीक है, बस चीजों को बढ़िया तरीके से कैच कर, ठीक है। और जब एक बार, अब मैं धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा 20 मोड में चला जाऊं, हो सकता है कुछ और 50 चीजें डिस्कस कर रहा हूं, बस कोशिश करो क्लास से कनेक्ट रहने की, मेरी बातों से कनेक्ट रहने की, ठीक है। नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत ले, चमचमाते हुए नोट्स मैं तेरे बढ़िया तरीके से लिखवा दूंगा, मैं तुझे बता दूंगा अब ये लिख, अब ये लिख, अब ये लिख, अब ये लिख। तो
हमारी बात ठीक है? बोले ठीक है सर जी। तो बोले बोले यंग वाईडीएससी में होता क्या है? मतलब वाईडीएससी में ये होता है, ध्यान से समझना, यंग डबल सीट एक्सपेरिमेंट, ये हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। बोले ठीक है सर जी। बोले यहां पर होती है स्क्रीन, ठीक है सर, और एक होती है यहां पर दूसरी स्क्रीन, मैंने कहा करेक्ट है। और मैंने यहां पर सपोज एक लाइन ऐसे खींच दी है, ज्योमेट्रिकल लाइन, ठीक है? यहां पे मैंने एक सोर्स ले लिया है एस, इस जगह पर, क्लियर है? बोले ठीक है सही, सोर्स ले लिया है। और यहां पर मैंने काम किया, यहां पे तो छोटे छोटे मैंने यहां पे स्लिट बना दिए ऐसी, समझ मारी बात? ये दो स्लिट है, ठीक? ऐसा समझ यहां पे छेद कर दिया बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक? ठीक है सर जी। मतलब अगर मैं यहां बात करूं किसी पी पॉइंट पर, तो यहां से जो भी निकला होगा, यहां से जो भी लाइट निकली होगी, जो भी यहां से जो है रे जा रही होगी, यहां पर जब पहुंची होगी तो तुम्हें इन दो छेद के होते, दो छेद से आती हुई दिखाई दे रही होगी। मतलब इसको मैं S1 कह दूं, इसको S2 कह दूं। S1 S2 बिहेव लाइक ए टू सोर्स। अब चाहे तो ये समझ ले, बोले सर इस स्क्रीन के लिए, ये रही हमारी स्क्रीन, इस स्क्रीन के लिए दो सोर्स हो गए S1 S2, सीधी सी बात है। जैसे दीवार है, ठीक है? दीवार में ये कमरा है, बगल में दूसरा कमरा है, बगल वाला कमरे में एक बल्ब जला दूं बहुत तेजी से मैं, और यहां पे दो छेद कर दूं, तो मुझे उन दोनों छेद से लाइट आते हुए दिखाई देगी। समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। वैसे इस सेटअप में कुछ इस प्रकार का डायग्राम होगा कि अगर ये प्लेन है, आप ऐसे समझो, तो यहां पर मैं ऐसे दो पतली, बहुत ही माइन्यूट सी मैंने यहां पे दो स्लिट ऐसे कर दी, इस प्रकार से, ठीक? ठीक है सर जी। ऐसे थोड़ा मेरी ड्राइंग खराब है तो तू ऐसे समझ लेना। और यहां स्क्रीन है, मैं यहां पे स्क्रीन पे दुनिया भर की सारी बातें, तो इस प्रकार ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जाता है, ठीक? यहां से जो है आप ऐसे समझो, लाइट आपने भेजी, और लाइट आपने भेजी, तो जब किसी स्क्रीन के किसी एक पी पॉइंट के बारे में अगर तू बात करेगा, तो उसके लिए ये दो सोर्स हो जाएंगे S1 और S2। S1 से भी पल्स तुझे जाती हुई दिखेगी, S2 से भी पल्स तुझे जाती दिखेगी, और दोनों जो पल्स हैं, ये दोनों सोर्स कोहेरेंट है, S1 और S2। ये दोनों जो वेव जा रही है, जाहिर सी बात है, ये दोनों सोर्स S1 S2 में किसी एक कॉमन सोर्स से ही बनाता हूं, तो ये दोनों कोहेरेंट है। अब अगर तू चेक करके देखेगा, तो यहां से जो वेव गई वो इतना डिस्टेंस चली, यहां से जो वेव गई वो इतना डिस्टेंस चली, तो इसका मतलब दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस आएगा, मतलब फेज डिफरेंस आएगा, मतलब अलग अलग जगह पर इंटेंसिटी अलग अलग होगी। तो यही सारी चीजें मुझे इसमें पढ़नी है, क्लियर है? तो आप ऐसे समझो, दो S1 S2 आर टू सोर्स, ऐसे समझ भैया, दो सोर्स है S1 S2, खत्म कहानी। मेरे लिए तो यही सोर्स है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, यही सोर्स है। तो सर अगर यही सोर्स है, तो अलग अलग जगह पर अगर इंटेंसिटी अलग अलग होगी, बोले इसको जस्टिफाई करो, कैसे अलग अलग होगी? मैंने कहा इसको जस्टिफाई करें तो देख, तू ऐसे समझ कि मान ले S1 से जो वेव गई वो चल के वहां पहुंची है ऐसे, ऐसे, मैंने कहा करेक्ट है, इस सोर्स से जो गई है, इस सोर्स से जो वेव गई है, जिसको मैं दिखा रहा हूं नीले कलर से, वो गई है भाई साहब ऐसे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ओके। तो पी पॉइंट पर क्या दोनों के बीच में क्या क्या देखा तेरे को? क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर है क्या? बराबर नहीं, अलग अलग है। अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो इसको पार्ट डिफरेंस आ गया। इसका मतलब अगर मैं इस जगह पर पार्ट डिफरेंस निकाल पाया, तो जिस हिसाब से मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, उस हिसाब से तेरे को कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी प्रकार से तुझे यहां पर किसी प्रकार से अगर डेल्टा एक्स बता पाया, तो जैसे हम लोगों ने अभी माल रोड पे चले थे, तो डेल्टा एक्स अगर आ गया तो डेल्टा पाई आ जाएगा, और डेल्टा पाई आ गया तो इंटेंसिटी आ जाएगी। आ रही बात समझ में? बोले हाँ सर जी, ठीक है सर जी, ओके। तो इसके पीछे एक छोटी सी मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स आप देख लो। मैथमेटिक्स नॉट इज दैट मच इंपॉर्टेंट, बट जरूरी है वो। बोले क्या? बोले सर अगर मैं इससे इसको पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं 90 डिग्री पर। मैंने कहा हाँ भैया कर दिया। तो बोले सर अब देखो, अब ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएंगी। कौन सी दूरियां? ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस जगह पर अगर मैं डेल्टा एक्स पूछूं, मैंने कहा भाई डेल्टा एक्स तो बता दे, इस जगह पे कितना होगा पी पॉइंट पर डेल्टा एक्स? काफी है? अब काफी है? बोले हाँ सर। तो अगर मैं पूछूं, मैंने कहा भाई ये बता दे यहां पे डेल्टा एक्स कितना होगा पी पॉइंट पर, तो तुम बोलोगे भैया डेल्टा एक्स हो जाएगा सर H2P माइनस S1P। सर ये नीली वाली में से सफेद में हरी वाली घटा दोगे तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो क्या निकल आएगा? ये S2 है, ये S1 है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, तो भैया ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो यही तो है हमारा पार्ट डिफरेंस, ये है हमारा डेल्टा एक्स। उनका करेक्ट है भाई साहब, ओके। ये डेल्टा एक्स हो जाएगा सर, इसमें से इसको घटा दोगे तो इतना बचेगा, दैट इज द पार्ट डिफरेंस। मैंने बिल्कुल सही बात है, ये पार्ट डिफरेंस हो गया है। मैंने कहा अब बताओ जरा, अब सपोज मैं ऐसा बोलूं कि ये दोनों स्लिट के बीच का, ये जो दोनों स्लिट है S1 S2, इनके बीच का गैप मैं कह दूं सपोज स्मॉल डी है, स्मॉल डी है सपोज, सपोज स्मॉल डी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और अगर मैं यहां से एक बात और बोलूं, मैंने कहा भैया ये वाली डिस्टेंस अगर मैंने इसको इससे कनेक्ट किया, ये एंगल भी थीटा है एग्जांपल के तौर पे, और इसको मैंने कह दिया फाई है थोड़ी देर के लिए, इस डिस्टेंस को, और इस गैप को मैंने कह दिया कैपिटल टी। मतलब धीरे धीरे मैं इसमें डायमेंशंस ऐड करता चला जा रहा हूं, ठीक है? कि भाई साहब ये डिस्टेंस y है, ये सपोर्ट t है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और बताओ। बोले दोनों S1 S2 के बीच का जो गैप है, S1 S2 के बीच का जो गैप है वो स्मॉल t है। मैंने कहा करेक्ट है। मैंने कहा तो क्या सबसे पहले मैं कह दूं कि सर tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल सही बात है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। बोला हाँ गुरुजी। मैंने कहा और अगर मैं इसको जूम करूं, ध्यान से देखना,
इसको अगर मैं जूम करूं तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो मैथमेटिकली ये एंगल भी ज्योमेट्री से थीटा जाता है। वो तो देख सकता है, हमारी वो तो देख सकता है, ज्योमेट्री से देख सकता है। ठीक, ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो देख ये देख 90 है, देख ऐसे समझ, इसको ऐसे समझ, ये थीटा है तो देख ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है। ठीक, तो ये थीटा, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये 90 है तो ये थीटा आ जाएगा। ये थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा और ये 90 है, अब ये अप्रोक्सीमेटली 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। मतलब करेक्ट है, छोटी सी ज्योमेट्री, क्योंकि हमने इसमें परपेंडिकुलर डाल रखा है वाला। ठीक है सर जी, ओके। दैट मींस मैं यहां पर आपसे बोलूंगा भैया एक बात बताओ कि डेल्टा एक्स आ कितना रहा है, तुम बोलोगे सर जी देखो अगर इनके बीच का गैप डी है तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी साइन थीटा, तो डेल्टा एक्स बराबर निकल के आ गया डी साइन थीटा। ये कैसे आया, अगर तू भूल भी जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम का जो चीज है वो काम का है, तो ये बात याद रख पाए इस केस में, क्योंकि इसमें जो सवाल आएंगे वो डायरेक्टली आएंगे हमारे वे ऑफ ऑप्टिक्स का 80% पोर्शन हमारा यहीं से ही कवर हो जाता है, जिसका नाम है हमारा क्या YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और वो दो इक्वेशन पे टिका हुआ है। पहली इक्वेशन tan थीटा बराबर y/d और दूसरी इक्वेशन डेल्टा x बराबर d sin थीटा। क्लियर है, बोले ठीक है सर जी। अब इसके बाद थोड़ी सी बकैती कर सकते हो आप ये बोल के, बोले सर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये भी बोल सकते हो यहां पर, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब ठीक है भाई साहब, थीटा को हमने बहुत छोटा कर दिया, बोले थीटा बहुत छोटा हो गया तो सर tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, थीटा tan थीटा sin थीटा सब बराबर हो जाते हैं। तो अगर इस चीज का मैं इस्तेमाल करूं तो हम सीधे लिखेंगे, बोले गुरुजी डेल्टा x बराबर आ जाएगा सर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल टू d sin थीटा के, ये तो है ही, और ये d sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के, बोले ये निकल के आ जाएगा d into y/d, दैट मींस जो y निकल के आएगा वो y बराबर आ जाएगा डेल्टा x into d upon d। मतलब समझ रहे हो आप, है मतलब समझ रहे हो, माल रोड पे चलने का लाइसेंस मिल चुका है। बोले कहां लाइसेंस मिल रहा है, मैंने कहा देख लाइसेंस मिल गया, देख 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 लाइसेंस मिल गया। मैंने कहा कहां मिल गया, मैंने कहा अब तू देख किसी भी पॉइंट पर तू मेरे को बाई बता दे लोकेशन, सपोज तू लोकेशन फिक्स कर, तू बाई की वैल्यू बता दे, बोले बाई की वैल्यू 2 मीटर है और डी की वैल्यू बता दे, तो मुझे डी दे दे, बाई दे दे, डी दे दे, तू मुझे बाई बता दे, मैं डेल्टा एक्स निकाल लूंगा, और अगर डेल्टा एक्स आ गया तो डेल्टा फाई आ जाएगा, और डेल्टा फाई आ गया तो इंटेंसिटी आ जाएगी। समझा मेरी बात, समझा मेरी बात। मैं अगर थोड़ी देर के लिए, हाँ मैं अगर थोड़ी देर के लिए मैं डेटा थोड़ा सा पुट करके मैं दिखाना चाह रहा हूं, मान के चल इसी सवाल में, ठीक, मैंने इसी सवाल में सपोज एग्जांपल के तौर पे ऐसा दे दिया कि d बराबर है सपोज 2 लैम्डा, एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए, ठीक, और मैंने कह दिया भैया y की वैल्यू सपोज मैंने कह दी 0.5 मीटर और d की वैल्यू मैंने कह दी 1 मीटर, तो मैं तुझसे बोलूंगा डेल्टा x बता दे कितना हुआ, तो बोलेगा सर 2 लैम्डा इनटू 0.5 बटे 1 बराबर कितना आ गया, बोले 1 बराबर लैम्डा, या कुछ और ले ले 2 लैम्डा बाई 3 ले ले, तो यहां पे लैम्डा ये कितना आ जाएगा, बोले लैम्डा बाई 3 आ जाएगा, चेक करके देख ले। सपोज मैंने बोल दिया d की वैल्यू 2 लैम्डा बाई 3 है, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल बस ऐसे मजे ले रहा हूं मैं, बस मैथमेटिक्स देख ले, मैथमेटिक्स देख ले बस। तो इसका मतलब डेल्टा x आ गया, डेल्टा x आ गया, डेल्टा फाई आ जाएगा, डेल्टा फाई आ जाएगा, इसका मतलब इंटेंसिटी आ जाएगा, और ये सारी चीज किन फार्मूले पे टिकी हुई है, पहले फार्मूला मैं रिवाइज करा दूं, बोले सबसे पहले इंटेंसिटी बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला। दूसरा इफ I1 बराबर I2 बराबर I0, इसका मतलब जो नेट इंटेंसिटी आती है वो तुम्हारी कितनी आएगी मेरे भाई, नेट इंटेंसिटी आ जाएगी तुम्हारी कितनी 4I0 cos स्क्वायर फाई। अगला फार्मूला ये, यहां पर I1 यहां पर I0 पुट कर देगा तो इसको cos स्क्वायर फाई बाई 2, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक ठीक है सर जी। और हमने देखा कि अगर ऐसा है, ऐसा है I1 बराबर I2 बराबर I0 है, तो I मैक्सिमम बराबर कितना होता है, बोले 4I0, और I मिनिमम बराबर कितना होता है, बोले 0 होता है, और I मैक्सिमम कब होता है, बोले जब डेल्टा x बराबर n लैम्डा आ रहा है, और ये कब होगा, बोले डेल्टा x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। इसी को हम बोल रहे हैं मैक्सिमम, इसी को बोल रहे हैं मिनिमम, ठीक, बोले ठीक है सर जी। यहीं पर इसको बोलेंगे भैया कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस, बोले डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस, और एक और फार्मूला जो हमें रिलेट करेगा डेल्टा x अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। इन्हीं ये हथियार हैं जिन हथियारों का इस्तेमाल हम यहां पे करने वाले हैं। क्लियर है, खैर लौट के वापस आते हैं भाई साहब, लौट के वापस आते हैं, ठीक है सर जी। तो सर एक मिनट को, ये रही कहानी। तो सर ये तो हो गया हमारा फाई बराबर निकल के आ गया डेल्टा x डी बाई डी, मतलब करेक्ट है। बोले अब आएगा इसके बाद चीजें मजा, मैंने इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, जगह बचाने के लिए। बोले सर अगर आप कोई आपसे पूछे क्या, बोले मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, 4 मैक्सिमा, तो तुम बोलोगे तो मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स तो एन लैम्डा होना चाहिए गुरुजी। मैंने कहा हाँ सही कह रहा तू, बोले एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोले 0 भी चलेगी, 1 भी चलेगी, 2 भी चलेगी, 3 भी चलेगी, इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मैक्सिमा के लिए y क्या निकल के आ रहा है, जैसे आप यहां पर n लैम्डा पुट करोगे, n लैम्डा डी बाई डी। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो, पैनिक मत होना बेटा, ये थ्योरी चल रही है, धीरे 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 तेरे भेजे में जाना स्टार्ट हो जाएगा, और जब सवाल करेंगे तब तो मजा ही आ जाएगा। हमारी बात इसलिए बस तू टिका रहे, ठीक, अल्टीमेटली इनका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, बोले ठीक है सर जी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा पुट कर दूंगा मैंने, जैसे मैंने n लैम्डा पुट करा तो y की वैल्यू निकल गई n लैम्डा डी बाई डी। ये क्या आ गया, बोले सर ये लोकेशन, ये y कोऑर्डिनेट फॉर द मैक्सिमा आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं ऐसा बोलूं कि फॉर मिनिमा, आप बोलोगे सर डेल्टा x बराबर होगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, इसका मतलब आप बोलोगे कि y बराबर आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई डी। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यहां से ऑड वैल्यू पुट करते चले जाओगे तो आपको लोकेशन ऑफ मिनिमा मिल जाएगा। दैट मींस अगर मैं यही चीज, अब ध्यान से सुनना, यही भसड़ मिटा के मैं सीधा मुद्दे पे बात करूं, ये सारी भसड़ में मिटा रहा हूं, यहां पे सारी की सारी भसड़, ये जितनी भी थी ये सब मैं यहां पर मिटा रहा हूं। रुक एक मिनट, इसको भी मिटा रहा हूं, कैसे डिराइव करा, और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए ऊपर, ऐसे लिखना मत,
और ये सब मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं, सब ये सब हटा देता हूं मैथमेटिक्स, क्योंकि एक बार इसके साथ हम खेल कर देख चुके हैं, अब हम देखेंगे बाकी कहानी। ये स्क्रीन में सब हटा दिया मैंने, जगह खाली कर दी ताकि बाकी चीजें देख सके। ठीक है सर जी। तो अब अगर मैं बात करूं कि सर मैक्सिमा का मतलब बताओ, फॉर मैक्सिमा, सर मैक्सिमा का मतलब बताओ सर, मैक्सिमा का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तुम कहोगे सर y बराबर n लैम्डा डी आ गया, मतलब बोले सर आप ये बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो y क्या आ जाएगा? बोले y 0 आ जाएगा। तो अगर ये सपोज ओरिजिन है, इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। मतलब n की अलग अलग वैल्यू पर हमको अलग अलग मैक्सिमा मिलते चले जाएंगे। मैक्सिमा मिलने का मतलब क्या हो गया? आपको ब्राइट इंटेंसिटी दिखाई देगी वहां पर, आपके भेजे में बात जानी चाहिए कि इंटेंसिटी हियर विल बी ब्राइट। ब्राइट का मतलब 4 गुना चमकीला नजर आएगा, चमकीला चमकीला, मतलब इसकी वजह से इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी वजह से इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इस जगह पर आई नॉट प्लस आई नॉट बिकम 4 आई नॉट। और ये तो वैसे भी देख सकता है, खैर ये सब दिखाने की जरूरत है। बोले वैसे कैसे देख सकते हैं गुरुजी? मैं कहते यहां से तो वेव गई होगी, ऐसे गई होगी, ऐसे समझ ऐसे समझ ऐसे समझ, यहां S1 से तो वेव गई होगी O पॉइंट पर, मान के चलिए पॉइंट O है, तो ऐसे गई होगी, और यहां से तो गई होगी सपोज मैं दिखा रहा हूं गुलाबी कलर से, वो ऐसे गई होगी। मैंने कहा हां भैया, तो ज्योमेट्रिकली बता क्या ये वाली दूरी सिमेट्रिसिटी के कारण दोनों बराबर है? बोले हाँ बराबर है। ये जो डॉटेड लाइन मैंने खींची, बिल्कुल मिडिल में खींची है, इसका मतलब इस जगह पर क्या मैं ऐसा बोल दूं, इस जगह पर ओपन में ऐसा बोल दूं सर इस जगह पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? बोले 0 हो गया, पार्ट डिफरेंस 0 आ गया, ये वाली दूरी दोनों बराबर आ गई, और पार्ट डिफरेंस में भाई अगर 0 आ गया इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 आ गया, और फेज डिफरेंस 0 आ गया इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी क्या हो गई? बोले सर आई नेट यहां पर हो जाएगी सर 4 आई नॉट, और यहां पर मिला है मैक्सिमा। मैक्सिमा मैक्सिमा ये ऐसा मैक्सिमा मिला है जिसपे डेल्टा एक्स 0 है, और ये सेंटर ऑन द स्क्रीन है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सीएम साहब। ये सीएम साहब है हमारे, मैं आज के बाद इसको सीएम साहब बोलूंगा, इनको प्रॉपर इज्जत देंगे आज के बाद हम। बोले सीएम साहब मतलब, बोले सर ये वो मैक्सिमा है जिनके लिए डेल्टा एक्स 0 है, जिनके लिए पार्ट डिफरेंस 0 है। सीएम मतलब सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, सीएम साहब में लिख भले रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीएम का मतलब क्या हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी कितनी दिखाई देगी? बोले 4 गुना 4 आई नॉट दिखाई देगी। मतलब करेक्ट बात है। तो मैंने अब एक बात बताओ, अगर मैं मैक्सिमा के लिए बात करूं अलग से, एक बार फिर से बात करते हैं यहां से, ठीक है सर जी। तो अगर मैं मैक्सिमा के लिए बात करूं भैया, तो पहला मैक्सिमम तुमको यहां मिल गया इस जगह पर, ये तो साफ साफ n बराबर 0 पुट करेगा तो भैया मैक्सिमम मिल गया। ये n क्या हो सकता है? बोले इंटीजर, n यहां पर इंटीजर है, n की वैल्यू तो 0 पुट कर, कोई पता नहीं 1 2 3 1 पुट करता चला जा। तो अगर मैं बात करूं कि n की वैल्यू जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो यहां पे y क्या निकल के आ जाएगा? y1 कितना निकल के आ जाएगा? बोले लैम्डा d/d। तो इसका मतलब ये हमको एक ब्राइट मिल गया, इस जगह पर हमको मैक्सिमम मिलेगा। बोले ठीक है सर, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब? सर यहां 2 पुट करेगा तो 2 लैम्डा d/d। इसका मतलब इस जगह पे अनदर मैक्सिमम मिलेगा, एक और मैक्सिमा चिपक गया। मतलब n की अलग अलग वैल्यू के लिए जैसे आप इंटीजर वैल्यू लिखते चले जाओगे आपको y मिलता चला जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और वही अगर मैं आपसे पूछता कि भाई मुझे ये बताओ कि मुझे तो फॉर मिनिमा के लिए बता दो, मिनिमा के लिए, बोले मिनिमा कहां कहां मिलेगा? मैं यहां पे लिख देता हूं, एक यहां पे बॉक्स बना देता हूं यहां पे छोटा सा, ठीक है। बोले सर जी फॉर मिनिमा, मिनिमा मतलब बोले सर डार्क बनेगा एक तरह से डार्क। बोले डार्क क्यों? क्योंकि i1 बराबर i2 बराबर अगर मैं i0 मान लेता हूं तो जिन जिन जगह पर मिनिमा मिलेगा, जिन जिन जगह पर मिनिमा मिलेगा वहां पर इंटेंसिटी डेफिनेटली 0 होगी। बोले करेक्ट है। बोले दैट मींस आप यहां बोलोगे सर मिनिमा के लिए हम सीधी बात करेंगे सर, इसका मतलब सर यहां से y बताओ, y कितना होगा? मैंने कहा y बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ फलाना निकालना, ये पूरा काम था। तो ये बता सबसे कम ऑड कौन होता है? बोले सबसे कम ऑड होता है 1, तो यहां 1 पुट कर दे। 1 इंटू, बोले 1 इंटू कितना आ गया? बोले लैम्डा d/2d, ये आपका पहला मिनिमा आ गया। उसी प्रकार से ये कौन आ गया? बोले सर ये आपका आ गया फर्स्ट डार्क। मतलब बराबर है। मतलब इसके बाद बोले n की वैल्यू 3 पुट कर दे, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा d/2d, ये हमारा अगला डार्क आ जाएगा। इसका मतलब अभी मैं इनकी खिचड़ी पे नहीं जा रहा हूं, मैं बस तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि आप यहां पर n की वैल्यूज पुट करते चले जाओगे तो आपको ब्राइट डार्क बनती दिखती चली जाएंगी। और ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से सुन, नेक्स्ट पेज पे कहीं वहां पे हो सकता है एक साथ खिचड़ी पकड़ी हो तेरे दिमाग में ना, इसलिए देख ये स्क्रीन थी, ठीक है, मैं स्पेस खाली कर रहा हूं इधर, ठीक है, ये वो थी लाइन सेंटर वाली, ये इधर वाली स्क्रीन थी, ठीक है, इनके बीच का गैप d था। यहां पर हमने दो छेद क्रिएट कर दिए, S1 और S2, ये ले भाई साहब, ठीक है सर जी। पिछले स्लाइड से हमने इतना तो समझ ही गया होगा कि यहां पर सीएम साहब बैठे हुए इस जगह पर, सेंट्रल मैक्सिमा, इनका डेल्टा एक्स 0 हो गया है और ये हमारे सीएम है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। मैं ठीक है भाई साहब, ओके। और सबसे पहले मैं अभी के लिए समझ ले, मैं ये कह रहा हूं भाई साहब i1 बराबर i2 बराबर i0 मान के चल रहे हैं। वेरिएशन थोड़ी देर के बाद देखेंगे, वेरिएशन मतलब समझ रहा है, i1 i2 अलग अलग कर दिया तो फिर क्या हो, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। करेक्ट। तो हमने ये देखा गुरुजी, बोले सर y मैक्सिमा के लिए जो y आया वो आया n लैम्डा d/d, ये आया मैक्सिमा के लिए। और अगर आप भूल गए हो कैसे आया तो मैं फिर से बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाए आपको। बोले क्या? बोले सर हमने देखा था डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा था सर। हाँ ये आपने बोला था, याद कर लो, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। मैंने कहा ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या था मेरे भाई? बोले tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस y/d, y अपॉन d, y मतलब लोकेशन, y कोऑर्डिनेट। ये कौन है? ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है सर जी, ओके। बोले ठीक है सर, तो अगर थीटा स्मॉल हो, अगर थीटा स्मॉल हो तो सुन ले मेरी बात, अभी के लिए खेलेंगे हम थीटा स्मॉल हो तो, फिर हम बाद में खेलेंगे थीटा कुछ और होता तो कैसे करेंगे, ठीक। तो बोले tan थीटा इज अप्रॉक्सिमेट इक्वल टू, बोले sin थीटा, तो इसका मतलब sin थीटा को tan थीटा लिख सकता है, tan थीटा की वैल्यू तो y/d लिख सकता है। ये आ गया। हाँ भाई साहब, तो d को मैं ले गया इधर और d को लेके आ गया नीचे, तो इसका मतलब समझ रहा है कि तू मेरे को y कोऑर्डिनेट बता दे,
मुझे डेल्टा एक्स पता चल जाएगा जैसे ही भाई पुट करेगा डी और कैपिटल डी हमको मालूम है, मुझे डेल्टा एक्स पता चल जाएगा, माल रोड पे चलकर मैं इंटेंसिटी निकाल लूंगा। कैसे? डेल्टा एक्स पता चल गया, डेल्टा फाई पता चल गया, डेल्टा फाई पता चल गया, फार्मूला वैल्यू पुट करके इंटेंसिटी आ जाएगी। मतलब ठीक है भाई साहब। तो अगर मैक्सिमा के लिए बात करूं तो मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना होता है? बोले एन लैम्डा होता है। तो इसका मतलब मुझे एन की अलग अलग वैल्यू पुट करने पर मुझे उन मैक्सिमा का वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो वाई बराबर एन लैम्डा डिवाइड, वही चीज ऊपर लिख रखी है मैंने। दिस इज जो अब तक हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है। मैंने ठीक है भाई साहब। बोले तो सर अगर ऐसा है तो बताइए, तो फिर बोले पहला मैक्सिमा कहां बनेगा? मैंने कहा जैसे ही मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा, जैसे ही मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? बोले एन की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो लैम्डा डिवाइड मिलेगा। इसका मतलब लैम्डा डिवाइड कहीं यहां पर आएगा, ये आएगा ये वाली डिस्टेंस। एन की वैल्यू 1 पुट करता भाई कितनी आ जाएगी? बोले भाई आ जाएगी लैम्डा डिवाइड डी। मतलब हाँ भाई साहब। बोले भाई इसी को मैं बोल देता हूं ये ब्राइट है पहली B1, मतलब यहां पर पहली ब्राइट तेरे को देखने के लिए मिलेगी B1। सेंट्रल मैक्सिमा तो ब्राइट है ही, देख ये तो ब्राइट है ही। यहां पे बहुत सारी चीजें अभी हमारे सामने आएंगी, इसलिए लिखने के चक्कर में बिल्कुल मत रहना, समझ लो। ये सारी कहानी अगर तू लिखेगा तो 15 से 20 मिनट में सब कहानी लिख लेगा बढ़िया तरीके से, बढ़िया इसमें तुम्हें चलना। बोले सर ये मैक्सिमा तो था ही। मैंने कहा ये तो मैक्सिमा था ही। बोले ये भी मैक्सिमा है क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी मिल रही है? बोले यहाँ भी इंटेंसिटी 4 गुना मिलेगी क्योंकि यहाँ पर हमको मैक्सिमम मिल रहा है इनकी वैल्यू पुट करने पर। बोले ठीक है सर। बोले क्या एन की वैल्यू 2 नहीं होगी क्या? मैंने कहा 2 भी होगी। अगर मैं एन की वैल्यू 2 के लिए बात करूंगा तो वाई कितना आ रहा है? 2 लैम्डा डिवाइड डी। इसको मैं क्या बोल दूंगा? बोले सर ये हमारा दूसरा ब्राइट हो जाएगा, मतलब सर ये लैम्डा डिवाइड है तो इसका मतलब यहां पर दूसरा ब्राइट मिलेगा B2, और उसकी डिस्टेंस अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे मेरे भाई सर ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 लैम्डा डिवाइड डी।
वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये सीधा भाषण मारिए, बोले ओके गुरुजी, ओके ओके ओके, इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। बोले ठीक है, उसी के बाद बोले n बराबर 3 पुट करेगा तो 3 लैम्डा डी बाई डी। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर आपको क्या दिखेगी, बोले तीसरी ब्राइट दिखेगी, तीसरी चौथी पांचवी छठी आठवीं, हो सकता है 1000 दिख जाए तुझे, डिपेंडिंग ऑन कि स्क्रीन आपने कितनी बड़ी रख रखी है। हमारी बात समझ में, डिपेंडिंग कि आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, और जैसे ऊपर बन रही है वैसे ही नीचे बन जाएगी, क्योंकि जैसे ऊपर के लिए मैथमेटिक्स वैसे नीचे के लिए मैथमेटिक्स। यहां पर B1, यहां पर B2, यहां पर B3 एंड सो ऑन, सेम ऊपर बिल्कुल एज इट इज। बोले क्यों, अबे n की वैल्यू -1 तो पुट करते भाई, है ना। यहां पर नीचे भी तो वैसी बनेगी ना, नीचे को क्या फर्क पड़ रहा है, नीचे के लिए तो वही कहानी हो रही है, जैसे ऊपर वैसे नीचे। ठीक ठीक है सर जी, ओके। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, बोले सर जी तो ये यहां पे क्या होगा, मैंने जितने ब्राइट है इन सब पे इंटेंसिटी कितनी होगी, बोले 4I0, इन सब पे इंटेंसिटी 4 गुना दिखाई दे रही होगी, 4 गुना। बोले अच्छा, बोले इतनी बात करिए तो डार्क के लिए भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा जाओ डार्क के लिए भी बात कर लेते हैं भाई साहब। बोले डार्क मतलब, बोले डार्क का मतलब होगा मिनिमा, डार्क मत बोलो सर जी, अभी तो मिनिमा बोलो, मिनिमा। मैंने कहा चला जा मिनिमा, मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या बोलोगे, बोले मिनिमा के लिए बाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, बोले सर यहां पे ये तो डेल्टा एक्स है ना, तो इसकी जगह ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 रखो सर, जो अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था हम लोगों ने। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर 2n - 1 लैम्डा डी बाई डी, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, लैम्डा डी बाई 2 एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, तुम्हारा मन करे तो ऐसे मैथमेटिकली लिख दिया। बोले एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, बोले एन की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दो, ठीक। एन की वैल्यू 1 पुट करेगा तो ये कितना आ जाएगा, सर लैम्डा डी बाई 2, मतलब एन की अलग-अलग वैल्यू के आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूंगा मतलब भैया हमको बताओ कि पहली डार्क कहां मिलेगी, D1, तो मैं कहूंगा देख तेरे को चाहिए पहली डार्क, मतलब तुझे ऐसी जगह चाहिए बाई का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, बोले ऑड, सबसे लोएस्ट कितना हो सकता है, बोले सबसे लोएस्ट ऑड 1 होता है, इसका मतलब बाई कितना आ गया।
या वन पुट करते लैम्डा डी बाई 2t। इसका मतलब इस जगह पर चेन पकड़, बोले ऑड की वैल्यू वन पुट करेगा, इसका मतलब इस जगह पर हमारा मिनिमम बन गया। और मिनिमम का मतलब क्या हो गया, बोले